मेरा तो स्पष्ट उद्देश्य है। जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं सेवा करूंगा, नहीं भी आशीर्वाद दिए तो भी मैं सेवा करूंगा। सेवा हमारे खून में है। मेरे जीवन का एक एक क्षण लसगरीपुर पंचायत की जनता को समर्पित है। 10 वर्षों में चाहे वह कोई डीलर हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, विद्यालय हो, एनएम हो या कोई आम जनता हो, कोई नहीं कह सकता है जो इंद्रमोहन झा ने किसी से 1 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 5,000 रिश्वत लिया। अगर वो लोग कहें कि नहीं इसमें से हम मुखिया जी को भी 10 रुपया देते हैं तो मैं दोषी हूँ। हमको जो भी जनता या सरकार जो भी सजा मुकर्रर करेगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सोहेल साहब और उस समय मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री पशुपति कुमार पारस जी थे। उन्होंने हमारे पंचायत का दौरा किया था और हमारे पंचायत के नल जल का योजना उन्होंने देखा था। 2 एडीएम साहब के द्वारा हमारे यहाँ नल जल योजना की जांच हुई। अभी केंद्रीय टीम के द्वारा इसकी जांच हुई। कहाँ इसमें लूट खसोट की बात है? इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पंचायतों में जब हमने सर्वे किया तो सरकारी योजनाओं में लूट मची है, ऐसा लोगों का कहना है। इंदिरा आवास हो या अन्य कोई योजना है उसमें बिना घूस के काम नहीं होता है। आपके पंचायत में भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? कहीं ना कहीं अफसरशाही चरम पे होने की भी बात सामने आती है, टेबल पे पैसे पहुँचाने की बात सामने आती है। आपके पंचायत में कितना हावी है? देखिए, मेरा भी पंचायत इससे वंचित नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इंद्रमोहन झा एज ए मुखिया अपने 10 वर्षों में चाहे वह कोई डीलर हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, विद्यालय हो, एनएम हो या कोई आम जनता हो, कोई नहीं कह सकता है जो इंद्रमोहन झा ने किसी से 1 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 5,000 रिश्वत लिया। मैं आज तक किसी भी आदमी से 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया। हाँ, आपने कहा जो इंदिरा आवास में रिश्वत ली जाती है, हमारे पंचायत के बहुत सारे जनता आपको इस बात को भी बताएंगे जो जहाँ मुझे जानकारी मिली वहाँ मैं बैठकर और जिसने पैसा लिया उसको वापस कराने का भी मैं काम किया। और जो लोग इसमें उगाही कर रहे हैं उसमें अफसरशाही हावी है। अफसर को बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता नहीं है। और मैं आज तक न किसी पदाधिकारी को पैसा दिया, मेरा काम तो नहीं रुका। अब जो लोग जिस चीज़ में लेते हैं इसका जवाब वही देंगे। अगर वो लोग कहें कि नहीं इसमें से हम मुखिया जी को भी 10 रुपया देते हैं तो मैं दोषी हूँ। हमको जो भी जनता या सरकार जो भी सजा मुकर्रर करेगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। एक सवाल आता है कि नल जल योजना को लेकर के बिहार भर में ये चर्चा का विषय है कि ये लूट योजना है और इसमें प्रतिनिधि जो मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, क्रियान्वयन समिति में जो सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी उगाही किए हैं, बड़ा पैसा का खेल हुआ है इसमें। देखिए, ये सब सिर्फ कहने की बात है, ये सब कहने की बात है। पूर्व में आपको याद होगा जब मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सोहेल साहब और उस समय मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री पशुपति कुमार पारस जी थे, उन्होंने हमारे पंचायत का दौरा किया था और हमारे पंचायत के नल जल का योजना उन्होंने देखा था। 2 एडीएम साहब के द्वारा हमारे यहाँ नल जल योजना की जांच हुई। अभी केंद्रीय टीम के द्वारा इसकी जांच हुई। कहाँ इसमें लूट खसोट की बात है? ये मनगढ़ंत बात। हाँ, कुछ पंचायत इससे अछूता नहीं है, जहाँ है वहाँ है। हमारे यहाँ तो काम दिखाई दे रहा है। अब मान लिया जाए जो कोई एक नल झुक गया है या कोई नल टूट गया है तो आज तो नल लगता है और नल लगने के बाद लोग जो कस के आप ऐंठ दीजिएगा तो स्लिप कर जाएगा। आखिर वो गुनाह का चीज़ है और लोग कर दें और उसके बाद कहें जो इसमें गुणवत्ता नहीं है। अरे आपका बाँह ऐंठ देंगे तो आपका गुणवत्ता बाँह का कहाँ चला जाएगा? ये सरकार की संपत्ति है और हमारा दायित्व बनता है कि ये हमारी संपत्ति है और इसकी सुरक्षा हम करें, इसको संयमित रूप से रखें ताकि इसका लाभ हमको मिले। अच्छा, कई पंचायतों में देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल
के दौरान कोरोना काल में पैसे आए थे, लोगों के बीच में मास्क सैनिटाइजर वगैरह छिड़काव के लिए, डस्टबिन के लिए पैसे है, लेकिन बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे धरातल पे काम नहीं उतर पाया। आपका क्या मतलब, पंचायत का क्या रवैया? दिलजीत जी, कोरोना काल में 2 बार हम लोगों को पूरे पंचायत को सैनिटाइज करने का आदेश मिला और मैं दोनों बार कराया। मास्क वितरण का आदेश हुआ, मैंने 100% मास्क का वितरण कराया, साबुन का वितरण कराया। एक बार मास्क और साबुन का वितरण करना था, दूसरे बार सिर्फ मास्क का वितरण करना था और हमने वो कराया, वार्ड वाइज कराया। और कोई विशेष पैसा नहीं आया था, कोई पैसा नहीं आया था, बल्कि सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया था, जो पंचम वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग में जो पैसा आपके पास है उसमें से वह खर्चा किया जाए। और ऐसा नहीं है जो उसके लिए कोई स्पेशल पैसा आया था, कोई फंड आया था। रह गई भाई डस्टबिन की बात, तो सरकार के द्वारा यह 15वीं वित्त योजना में टाइड और अनटाइड करके दो पैसा जो आता है उसमें 2 पार्ट करके आता है, एक टाइड होता है, एक अनटाइड होता है। तो अनटाइड से डस्टबिन वगैरह की खरीदारी करनी थी, लेकिन कुछ पंचायतों ने बिना समझे बूझे डस्टबिन खरीदकर जहां तहां बांट दिए, जबकि हम लोगों ने डस्टबिन का खरीदारी इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया था, जो अभी डस्टबिन की खरीदारी नहीं होगी जब तक सरकार किस संस्था से और किसके द्वारा डस्टबिन की खरीदारी खरीदना है ये आपको क्लियर नहीं होता है, तब तक आपको डस्टबिन की खरीदारी नहीं करना है। सरकार के द्वारा वो सब कुछ फाइनल किया जाना है और तब उसकी खरीदारी होगी। अच्छा, बदलाव की लहर में क्या मानते हैं, कितना संघर्षपूर्ण है इस बार का चुनाव आपके लिए? देखिए, चुनाव तो संघर्षपूर्ण होता ही है, चुनाव तो संघर्षपूर्ण होता ही है। संघर्ष के बिना चुनाव तो में संघर्ष नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। संघर्ष तो हो ही रहा है और होगा ही, लेकिन बदलाव कितना होगा और कितना हो रहा है ये आने वाला समय बताएगा। जनता मालिक है और जनता का जो भी आशीर्वाद होगा, जनता का जो भी आदेश होगा, सर आंखों पर। क्या करने की अब इच्छा रखते हैं, क्योंकि पंचायत में 10 वर्षों के कार्यकाल में किस काम को अधूरा मानते हैं जिसे करने की चाहत आप रखते हैं? देखिए, इस कार्यकाल में अब लसगरीपुर पंचायत में मात्र 4-5 सड़कें बच गई है जिसका निर्माण होना है। उसके बाद अगर मैं मुखिया बना, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य नाला निर्माण होगा, क्योंकि भारी वर्षा के कारण हमारा छपरा, लसगरीपुर और मधुबन जगदीश जो 3 राजस्व ग्राम है, वहाँ से पानी निकलना बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इस बार अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं पुनः मुखिया बनने के बाद मास्टर प्लान बनाऊंगा और मास्टर प्लान बनाकर उसके लिए ज़रूरत होगा तो हम सरकार से को भी पत्र लिखेंगे और दिशा निर्देश मांगेंगे। और इस बार मेरा प्रयास यही होगा कि इस तरह की व्यवस्था वहाँ किया जाए ताकि जल जमाव की समस्या से उसको मुक्त कराया जा सके। चुनाव नज़दीक है और तैयारी भी जारी है, हर प्रत्याशी, हर प्रतिनिधि क्षेत्र में सक्रिय है। अभी तक के वर्तमान स्थिति से क्या लगता है, जनता का कितना समर्थन आपके साथ है? जनता का कितना समर्थन प्राप्त है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि मैं तो प्रत्याशी हूँ। मैं तो जहाँ जाऊँगा सभी जनता यही कहेंगे कि मैं आप ही को वोट दूंगा। सभी प्रत्याशी को ऐसे ही लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ये दूसरा लोग ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। और मेरा तो स्पष्ट उद्देश्य है, जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं सेवा करूंगा, नहीं भी आशीर्वाद दिए तो भी मैं सेवा करूंगा। सेवा हमारे खून में है। मेरे जीवन का एक एक क्षण लसगरीपुर पंचायत की जनता को समर्पित है। आप बताइए दिलजीत जी, जो मैं सिंगल मुखिया हूं, जो सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे रात तक जनता का सेवा करता हूं और जनता के काम के लिए दौड़ता हूं। आप ऐसा दूसरा मुखिया आप हमको बता दीजिए। अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद भी फिर से कहेंगे कि विरोध कहीं ना कहीं प्रतिनिधि का ही होता है
और पंचायत की स्थिति, आप प्रत्याशी है तो इस बात को आप हमको बोले हैं, लेकिन क्षेत्र में इस तरह का माहौल जब क्रिएट होता है, क्योंकि प्रत्याशी के विरुद्ध 5 लोग की संख्या अगर अधिक है, 2 लोगों की समर्थन अगर कम है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास झलकता है। आपको क्या लगता है? जिस पेड़ में फल होगा पत्थर लोग उसी पेड़ पर चलाएंगे ना, पत्थर उसी पेड़ पर चलाएंगे। तो मैं ऑलरेडी मुखिया हूं, तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो तो विरोध मेरा ही करेंगे, क्योंकि उनको सीट लेना है, और सीट लेने के लिए तो उनको जो वर्तमान मुखिया है उसका विरोध करना होगा। वो विरोध कर रहे हैं, करें, लेकिन लसगरीपुर पंचायत की महान जनता, उसकी सोच इतनी महान है, हमारे क्षेत्र के जनता इतने प्रबुद्ध हैं जो सभी चीज को समझते हैं। काम के आधार पे या नई सोच को इंद्रमोहन झा के सर पे जनता ताज सजाएगी? नहीं, मैं काम के आधार पर अपना मजदूरी मांग रहा हूं। मैं काम के आधार पर, मैं क्षेत्र के जनता के दरवाजे पर जाकर काम किया हूं। जिस समय लोग फोन किए उसी समय मैं उनके पास पहुंचा, उनकी समस्या को सुना। यह ठीक है जो 100 समस्या में मैं 10 समस्या का समाधान नहीं कर पाया, लेकिन 90 समस्या का समाधान मैं किया। ये लसगरीपुर पंचायत की जनता आपको बताएगी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के महान जनता को, सम्मानित जनता को सर झुकाकर यह कहना चाहता हूं, जो सभी प्रत्याशी आपके अगल बगल के हैं, सभी प्रत्याशी आपके जान पहचान के हैं, सभी प्रत्याशी का क्रियाकलाप क्या है, सभी प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है, सभी प्रत्याशी का व्यवहार कैसा है, उनका एक्टिविटी कैसा है, किस प्रत्याशी के साथ कैसे कैसे लोग रहते हैं, इन सारी चीज़ों को जनता देख रही है। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर क्या तैयारी चल रही है? कोई प्रक्रिया मैंने तैयारी नहीं है। मैं तो 21 तारीख को 21/10/2021 गुरुवार को मैं 1 बजे दिन में प्रखंड मुख्यालय पर नामांकन करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम चाहने वाले को, हम अपने पंचायत के प्रबुद्ध अभिभावकों से, सम्मानित अभिभावकों से, नौजवान साथियों से, माताएं एवं बहनों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, जो आप आएँ, आप अपना स्नेह, अपना आशीष, अपना मत पुनः एक बार मुझ पर दें, और मुझे विजयी बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जिस तरह 10 वर्ष तक, 10 वर्षों से आपकी सेवा मैं करता आ रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से आपका सेवा मैं करता रहूंगा। जीवन में न मैं किसी से गलत पैसा लिया हूं, या किसी तरह का न मैं उगाही किया हूं, न किसी के साथ मैं अभद्र व्यवहार किया हूं। मैं सभी का सम्मान किया हूं, सभी का मैं मान रखा हूं, मर्यादा के अनुरूप मैंने आपसे व्यवहार किया है। अगर ये सही है तो ठीक है, इस नौकर को रख लीजिए, और अगर सही नहीं है तो इस नौकर को बदल लीजिए। तो ये थे हमारे साथ लसगरीपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह भावी प्रत्याशी, फिर से पुनः चुनाव में दावेदारी कर रहे इंद्रमोहन झा जी। जनता से मजदूरी मांगने का ये दावा कर रहे हैं। उनका दावा यह भी है कि जनता उनको अपनी मजदूरी जरूर देगा। देखना यह होगा कि चुनावी रणभेरी में अनेकों प्रत्याशियों के भीड़ में पिछले 10 वर्षों के सेवा को जनता किस रूप में इनको देती है। क्या जनता का मत इनके साथ होता है या नहीं होता है, ये आने वाले 15 नवंबर को ही पता चलेगा, जब मतदान होगा और जिस दिन मतगणना होगी और ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तब पता चलेगा क्या लसगरीपुर पंचायत की जनता इंद्रमोहन झा के सर पे जीत का ताज पहनाती है या नहीं पहनाती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।